Good evening, good evening, good evening, good evening, namaste, ram ram and jai hind everyone. Good evening बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? Are you feeling confident? Are you feeling confident? अभी तक 2 ही क्लासेस हुआ है और यकीन मानिए मैंने 2 क्लास में कुछ नहीं सिखाया, अभी बहुत कुछ है हमारे पास सीखने के लिए। लेकिन जो भी थोड़ा बहुत सीखा है, क्या उससे आपको कॉन्फिडेंस मिल रहा है? Yes, very good, शाबाश। I can and will speak English fluently. शाबाश, बहुत अच्छे। देखते हैं कितने बच्चों को याद है। हम कौन से पॉजिटिव कोट के साथ में अपना क्लास शुरू करेंगे? कौन सी ताकत? पॉजिटिविटी की ताकत, उसके साथ हम अपना क्लास शुरू करते हैं ना। I can and will speak English fluently. शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ओके, अभी 2 ही क्लास हुई है, बहुत छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी। सीखने के लिए बहुत कुछ है हमारे पास, लेकिन जितना भी सीखा है उतना सीख के अच्छा लग रहा है। आर यू फीलिंग कॉन्फिडेंट? आर यू फीलिंग हैप्पी? अगर खुशी हो रही है तो बस मतलब यहां पर आने का मेरा मकसद पूरा हो गया है। कॉन्फिडेंस आ रहा है मतलब बस यहां का मकसद पूरा हो गया है। चलो आ जाओ बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हमारी 3rd क्लास है। जल्दी जल्दी से अपने ग्रुप्स में शेयर कर दें, जल्दी जल्दी से अपने ग्रुप्स में शेयर कर देंगे। आई कैन, आई विल एंड आई विल स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। शाबाश, बहुत अच्छे। आते ही गुड इवनिंग के साथ में ये पॉजिटिव अफर्मेशन करना है आपको। आई कैन एंड आई विल स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। हाउ आर यू डूइंग? आई एम फाइन, थैंक यू। आई एम डूइंग ग्रेट, थैंक्स। अच्छा, एक बच्चे ने बोला कि मैम हम थैंकिंग यू नहीं बोल सकते हैं। बेटा बोल सकते हैं, लेकिन वो हम लेटर्स में लिखते हैं थैंकिंग यू, ठीक है। फॉर्मल इंग्लिश में थैंक यू बोलते हैं, इन जनरल आप थैंक्स बोल देते हैं, ठीक है। ऑल राइट, चलो। सो हेलो, आई एम सुमन शर्मा एंड आई एम हियर बिकॉज आई लव टू टीच। व्हाई आर यू हियर? बिकॉज यू वांट टू लर्न इंग्लिश। व्हाई? Because you want to learn English. So let's begin this beautiful journey of learning English. चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो हम कुछ सेंटेंसेस देख रहे हैं जो डेली लाइफ में बच्चों हम एनकाउंटर करते हैं और हमें तुरंत समझ नहीं आता। हमें पता है कि ये बोलना है, लेकिन नहीं पता कि सेंटेंस कैसे बनाएं, किन शब्दों का प्रयोग करें। तो इसी चीज के लिए हम अपने माइंड को ट्रेन करेंगे, ठीक है, कि कैसे सेंटेंस को स्ट्रक्चर करना है, किन शब्दों का क्या कहने के लिए प्रयोग करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास सेंटेंस है, हम हंसे बिना रह नहीं सके। मतलब हंसी छूट गई। आप कहते हैं ना हंसी छूट गई। आप कंट्रोल करना चाहते थे, हंसना नहीं चाहते थे, लेकिन हंसे बिना रह नहीं पाए, हंसी छूट गई। आप कहते हैं ना यार मुझसे तो हंसी छूट गई, है ना, हंसना नहीं चाहिए था, उसको बुरा लगा होगा, राइट। बिकॉज आई लव टू टीच विथ यू नहीं बेटा, इनकॉरेजिबल ऑप्टिमिस्ट आपको कहना है बिकॉज आई लव टू स्टडी या लर्न विथ यू, बिकॉज आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। शाबाश, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। चलो बच्चों ये बताओ अगर आपको कहना है हम हंसे बिना रह नहीं सके, मतलब हंसी छूट गई। होता है ना कई बार, राइट, होता है कई बार, हंसे बिना रह नहीं सके, हंसी छूट गई। तो चलिए बताइए मुझे, अगर इंग्लिश में बोलना हो कैसे बोलेंगे आप इसी बात को? बिकॉज आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। सोनू, वेरी गुड, शाबाश। जितना भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं मेरे साथ साथ आप लोग बोलते भी चलेंगे, लिखते भी चलेंगे। जो आप लिखेंगे वो दिखाई देगा, ठीक है, और बोलेंगे इसकी जिम्मेदारी आपने ली है। आपने मुझे पहले ही दिन वादा किया था, याद है ना अपना प्रॉमिस? आई कांट हेल्प लाफिंग। शाबाश रोहित राज, शाबाश, बहुत अच्छे। We can't control our laughing. Okay, we can't control. We cannot live without laughing. हम हंसे बिना जी नहीं सके। अंकित, ये तो ऐसे हो गया कि जीने मरने वाली बात आ गई। I can't control my laughing. Yes, absolutely. ये सब कहेंगे, है ना? I can't control. देखो ज्यादातर बच्चे यही बोलेंगे, I couldn't control my laughing. अच्छा, रह नहीं सके मतलब आप पास्ट की बात कर रहे हो, है ना? आप पास्ट की बात कर रहे हो, रह नहीं सके मतलब ये एक्शन हो चुका है, ठीक है। तो कैन नहीं कहेंगे, कुडंट कहेंगे। आई कुडंट माई सेल्फ फ्रॉम लाफिंग। ओके, शाबाश। चलो बच्चों ये देखो आप कैसे कहेंगे इसको। वी कुड नॉट हेल्प लाफिंग, वी कुड नॉट हेल्प लाफिंग। और कई बार ये आप लोगों के एग्जाम में एरर बन के भी आ जाता है, ठीक है, एरर बन के भी आ जाता है। बच्चों देखो ये सेंटेंस, वी कुड नॉट, यहाँ पे हेल्प का मतलब है कंट्रोल, ठीक है। यहां पर बच्चों हेल्प का मतलब है कंट्रोल। हंसी रुकी नहीं, हंसे बिना रह नहीं सके, और ये हो चुका है इसलिए मैंने यहां पे कुड कहा है, ठीक है।
कुड कहा है क्योंकि हंसे बिना रह नहीं सके, ये बीत चुका है. वी कुड नॉट हेल्प लाफिंग. बच्चों बताओ, वी कुड नॉट हेल्प लाफिंग. ये स्ट्रक्चर समझ आया? ठीक है. पास्ट होगा तो कुड कहना, ठीक है, और प्रेजेंट या फ्यूचर की बात करेंगे तो कैन कहेंगे. ठीक है. अगर मान लो मुझे अभी हंसी आ रही है और मैं हंसी अपनी रोक नहीं पा रही हूं तो मैं कहूंगी आई कैन नॉट हेल्प लाफिंग. मान लो अभी तुम ऐसा कोई सेंटेंस बोल दो कि मुझे हंसी आ रही है और हंसी कंट्रोल ना हो, तो मैं क्या कहूंगी? आई कैन नॉट हेल्प, आई कैन नॉट हेल्प लाफिंग, आई कैन नॉट हेल्प लाफिंग. इज दैट क्लियर एवरीवन? प्रेजेंट में बोलना है तो कैन नॉट हेल्प लाफिंग कहेंगे. ठीक है. पास्ट में बोलना है तो इसी कैन को कुड बना देंगे. वी कुड नॉट हेल्प, और यहां पे जो भी एक्शन आप लिखोगे वो V1 प्लस ING में आएगा. लाफ नहीं, लाफिंग. हेल्प के बाद में याद रखना है यहाँ पे आपको V1 प्लस ING में ये स्ट्रक्चर लिखना है. जो भी सेंटेंस, जो भी एक्शन आएगा. वी कुडंट हेल्प लाफिंग. शाबाश, आ गया. सारे एक बार बोलेंगे बच्चों, सारे एक बार बोलेंगे. वी कुडंट हेल्प लाफिंग. ठीक है. चलो अब दूसरा सेंटेंस, इतने पे ही हम रहेंगे नहीं, आपको और थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है. ठीक है. मैं मुस्कुरा पड़ा, हम प्रेजेंट की बात करते हैं. मैं मुस्कुरा पड़ता हूं. सेंटेंस को समझिए, पहले फील करिए, मेरे साथ में प्रैक्टिस करना है आपको, है ना. मैं मुस्कुरा पड़ता हूं जब अपनी माँ को देखता हूं. होता है कि नहीं आपके साथ? ये बताइए. जब अपनी मम्मी को देखते हैं तो मुस्कुरा पड़ते हैं, राइट? सो मैं मुस्कुरा पड़ता हूं जब अपनी मम्मी को देखता हूं. मतलब मम्मी को देखने के बाद मुस्कुराना आपसे कंट्रोल नहीं होता. मम्मी को देखने के बाद आई कैनॉट स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम लाफिंग, ये बोलने की जरूरत नहीं है. तो बहुत बड़ा सेंटेंस हो गया. आप सिंपली बोल दो आई कैनॉट हेल्प लाफिंग, आई कुड नॉट हेल्प लाफिंग. ठीक है बच्चों. देखो अब ये सेंटेंस देखो. भानु भास्कर, मैं यहाँ पे हूं तो बेटा मैं आपको पढ़ा तो रही हूँ, यहाँ पे सब कुछ इंग्लिश में पढ़ा रही हूँ मैं. ठीक है. बाकी आप लोग बैच में एडमिशन लो, बिल्कुल बैच में एडमिशन लो, वहां पे भी पढ़ते रहो. यहाँ पे और एक्स्ट्रा मैं पढ़ा रही हूँ, एक्स्ट्रा मिल रहा है आपको, परेशान मत हो. ठीक है. चलो ये बताओ बच्चों, होता है ना कि मैं अपनी मम्मी को देख के मुस्कुरा पड़ता हूं. ठीक है. मतलब कंट्रोल नहीं होता. आई स्माइल व्हेन आई सी माई मदर. रोहित राज, वेरी गुड. अब यहाँ पे आई स्माइल, मैं मुस्कुराता हूं. यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि मुस्कुराना आपसे कंट्रोल नहीं होता. आपने बोला ना मैं मुस्कुरा पड़ता हूं. आई लाफ व्हेन आई सी माई मॉम. देखो बच्चों, मुस्कुराने में और हंसने में फर्क है. हंसने में और मुस्कुराने में फर्क है. जब आप बहुत ज्यादा खुश होते हैं तब आप हंसते हैं. जब आप किसी का मजाक उड़ाते हैं तब आप हंसते हैं. मुस्कुराना तो जब किसी को देखो खुश हो जाते हैं, मन ही मन किसी को देख के मुस्कुरा देते हैं. ठीक है. हम यहाँ पे मम्मी की बात कर रहे हैं. आई स्माइल, स्माइल मतलब मुस्कुराना होता है. ठीक है. मम्मी को देख के हंसोगे तो बेलन, फ्लाइंग चप्पल सब आ जाएगा. ओके. आई कुड नॉट लाफ व्हेन सी माई मदर. कुड नॉट लाफ मतलब मैं हंस नहीं पाया. देखो कुड नॉट के बाद में हेल्प लिखना जरूरी है, नहीं तो मीनिंग बदल जाएगा. देखो बच्चों यहाँ पे कुड नॉट के बाद में हेल्प लिखना जरूरी है. ये पूरा स्ट्रक्चर. कुड नॉट हेल्प लाफिंग, कुड नॉट हेल्प लाफिंग. अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? आई डू स्माइल व्हेन आई सी माई मदर. देखो कैसे लिखोगे आप? मैं मुस्कुरा पड़ता हूं मतलब मम्मी को देखते ही. व्हेन, जब अपनी माँ को देखता हूं. व्हेन आई सी माई मदर, व्हेन आई सी माई मदर. इतना तो समझ आ गया. इस वाली चीज को कैसे लिखेंगे? देखो इस वाली चीज को कैसे लिखेंगे? आई चीयर, नहीं चीयर भी नहीं आएगा. चीयर का तो मतलब होता है जश्न में मनाना. जैसे जब आप जीत जाते हो तो ये हुर्रे हम जीत गए, वो चीयर होता है. ठीक है. आई कैन नॉट हेल्प स्माइलिंग व्हेन आई सी माई मदर. वेरी गुड सुमंत राजपूत, शाबाश. जो सबसे पहला करेक्ट सेंटेंस मुझे देखने मिला वो सुमंत राजपूत का है. शाबाश, बहुत अच्छे. आई कैन नॉट हेल्प स्माइलिंग, सौरव बारिक, शाबाश, बहुत अच्छे. ये बच्चे बिल्कुल स्ट्रक्चर समझ गए हैं कैसे लिखना है. वेरी गुड. आई कैन नॉट हेल्प, कैन नॉट को आप शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं. बच्चों जब हम बोलते हैं ना तो कई बार बोलते वक्त हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज करते हैं. ठीक है. सो आई कैन नॉट को आप कांट लिख सकते हैं. आई कांट हेल्प स्माइलिंग व्हेन आई सी माई मॉम और व्हेन आई सी माई मदर. आई कैन नॉट हेल्प स्माइलिंग व्हेन आई सी माई मदर. ठीक है. और व्हेन आई सी हर, उसको देख के मुस्कुराना कंट्रोल नहीं होता, अपने आप मुस्कुराहट आ जाती है चेहरे पर, है ना. आगे बात समझ. आई हैव टू लाफ व्हेन आई सी माई मदर. कुमार बेटा देखो इसका मतलब ये हो गया कि तुम्हें हंसना ही पड़ेगा जब तुम मम्मी को देखोगे. ठीक है. हंसना नहीं, हम मुस्कुराने की बात कर रहे हैं. ठीक है. पहली बात तो मुस्कुराने की बात कर रहे हैं. दिल से जब आप खुश होते हो तब आप मुस्कुराते हो. ठीक है. आई कैन नॉट हेल्प स्माइलिंग व्हेन आई सी माई मदर. सारे बच्चों एक बार मेरे साथ में ये बोलेंगे. आई कैन नॉट हेल्प स्माइलिंग व्हेन आई सी माई मदर.
मुस्कुराना मुझसे कंट्रोल नहीं होता जब मैं अपनी मम्मी को देखता हूं. आई कैन नॉट हेल्प स्माइलिंग व्हेन आई सी माई मदर. ठीक है, पेन का कलर चेंज कर लिया जाए. पेन का कलर चेंज हो गया. ठीक है, आई कैन नॉट हेल्प स्माइलिंग व्हेन आई सी माई मदर. ये पूरा स्ट्रक्चर साथ में बोलेंगे. ये पूरा स्ट्रक्चर साथ में बोलेंगे. आई कैन नॉट हेल्प स्माइलिंग. आई कैन नॉट हेल्प मतलब आई कैन नॉट, यहां पे एक्चुअली हेल्प का मीनिंग कंट्रोल ही आता है. यहां पे बच्चों मीनिंग समझो, इसका मीनिंग कंट्रोल ही आता है. ठीक है, आई कैन नॉट हेल्प मतलब आई कैन नॉट कंट्रोल स्माइलिंग, मतलब स्माइल हो जाता है अपने आप व्हेन आई सी माई मदर. ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया. चलो थोड़ा सा और इसी बात का प्रैक्टिस करते हैं. ठीक है, जब मैं परेशान होता हूं, कुछ लोग होते हैं ना जब परेशान होते हैं तो नाखून चबाने लगते हैं, है ना, वो नाखून काटने लगते हैं. नाखून काटने को क्या कहते हैं? नाखून काटना, नाखून काटने को कहते हैं बाइटिंग योर नेल्स. नाखून काटने को बाइटिंग योर नेल्स कहते हैं. ठीक है, जब आप परेशान होते हैं, बहुत सारे लोगों से कंट्रोल नहीं होता, वो अपने आप नाखून काटने लगते हैं. राइट, अब इस सेंटेंस को जरा स्ट्रक्चर करके देखो. यही बोलना है आपको, जब मैं परेशान होता हूं. ठीक है, परेशान के लिए वर्ड यूज कर लो नर्वस या वरीड. ठीक है, नर्वस या वरीड. ठीक है, दोनों में से कोई भी वर्ड यूज कर लो. मैं आपको थोड़ा थोड़ा हेल्प करते जाऊंगी, यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करना है ना. सो जब मैं परेशान होता हूं, जब मैं परेशान होता हूं, मैं अपने नाखून काटने पर नियंत्रण नहीं कर पाता, मतलब कंट्रोल नहीं कर पाता. इसका भी मीनिंग क्या है? इसका भी मीनिंग क्या है? नेल कटर, अहो नेल कटर नहीं, नेल कटर तो नाखून काटने वाले को कहते हैं. आई कैन नॉट हेल्प स्माइलिंग व्हेन आई सी माई फादर. ओके, व्हेन आई एम अपसेट. ठीक है, व्हेन आई एम अपसेट आई डू नॉट कंट्रोल. बच्चों डू नॉट नहीं लिखना है, या तो कैन नॉट या तो कुड नॉट. प्रेजेंट में है तो कैन नॉट, पास्ट में है तो कुड नॉट. ठीक है, डू नॉट नहीं. ठीक है, डू नॉट नहीं. ओके, चलो देखो कैसे कहोगे इसको. बहुत छोटा सा प्यारा सा सेंटेंस है. नाखून काटना कंट्रोल नहीं हो रहा. आई कैन नॉट हेल्प बाइटिंग माई नेल्स. कब? व्हेन आई एम नर्वस. कब? व्हेन आई एम नर्वस. ठीक है, अच्छा ये बताओ, मुझसे रोना कंट्रोल नहीं हो रहा, मतलब रोना आ रहा है, बहुत रोना आ रहा है, कैसे बोलोगे? मुझसे रोना, आई कैन नॉट कंट्रोल नहीं. इस स्ट्रक्चर को यूज करो बच्चों, ये वाला स्ट्रक्चर जो आप अभी सीख रहे हो इसको यूज करो. आई कैन नॉट हेल्प बाइटिंग माई नेल्स. आई कैन नॉट हेल्प बाइटिंग माई नेल्स. ठीक है, ओके एवरीवन, बिल्कुल क्लियर. यही सेम स्ट्रक्चर अब इसी सेंटेंस को यूज करके आप क्लास के बाद ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन करेंगे एक सेंटेंस. आई कैन नॉट हेल्प, आपसे क्या कंट्रोल नहीं हो रहा है, स्ट्रक्चर यही यूज करना है. कैन नॉट हेल्प, यही स्ट्रक्चर यूज करना है. कैन नॉट हेल्प, और हेल्प के बाद जो एक्शन कंट्रोल नहीं हो रहा है वो V1 प्लस ING में आएगा. जैसे नाखून काटना कंट्रोल नहीं हो रहा तो आई कैन नॉट हेल्प बाइटिंग माई नेल्स. पढ़ना कंट्रोल नहीं हो रहा, आई कैन नॉट हेल्प स्टडिंग. ठीक है, आई कैन नॉट हेल्प स्टडिंग. मीनिंग देखो इसका क्या रहा है. इसका ये मीनिंग नहीं है कि मैं पढ़ने में मदद नहीं कर सकता, इसका मीनिंग ये कि पढ़ना कंट्रोल नहीं हो रहा, मैं पढ़े जा रहा हूं. ठीक है, जब तुम इंग्लिश अच्छे से बोलना शुरू कर दोगे, तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो इंग्लिश बोलना कंट्रोल नहीं होगा. आई कैन नॉट हेल्प स्पीकिंग इन इंग्लिश. ठीक है, आई कैन नॉट हेल्प वीपिंग. वेरी गुड आयुब अली. आई कैन नॉट हेल्प क्राइंग. वेरी गुड रिंकी, शाबाश, बहुत अच्छे. मुझसे हंसी कंट्रोल नहीं हो रही, आई कैन नॉट हेल्प लाफिंग. ओके, नींद आई जा रही है, आई जा रही है, आई जा रही है, मैं सोए जा रही हूं, सोना कंट्रोल ही नहीं हो रहा. बताओ कैसे लिखोगे, बताओ कैसे लिखोगे? सोना कंट्रोल ही नहीं हो रहा, पता नहीं क्या हो गया है, सोए जा रहा हूं मैं. आई कैन नॉट हेल्प स्लीपिंग. आई कैन नॉट हेल्प स्लीपिंग. और बोलते जाओ, ये सेंटेंस लिखते जाओ, बनाते जाओ, बोलते जाओ मेरे साथ साथ. यस, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे. ठीक है, चलो चलो ठीक है, बढ़िया. अब देखते हैं, तुम्हारा किया याद आ जाता है मुझे. याद आना, रिमेंबर. ठीक है, मतलब कंट्रोल नहीं होता. यादें तो वैसे भी किसी की कंट्रोल नहीं होती है ना. याद आ जाता होगा आपको भी कुछ कुछ, है ना. सो तुम्हारा किया, तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया, तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया वो याद आ जाता है, कंट्रोल नहीं होता मुझसे. बताओ कैसे लिखोगे? लास्ट सेंटेंस है, बताओ कैसे. आई कैन नॉट हेल्प स्लीपिंग. शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. ये स्ट्रक्चर सारे बच्चों को समझ आ गया? शाबाश, बहुत बढ़िया. ठीक है, वेरी गुड. अब देखो आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर है कि जो चीज आपसे कंट्रोल नहीं हो रही है तो वो बोलने के लिए आप लोगों के पास एक स्ट्रक्चर है ना. वेरी गुड, शाबाश, गुड गोइंग, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. अब ये बताओ, याद आने के लिए मैंने आपको एक वर्ब दे दिया है. ठीक है, तुम्हारा किया, तुमने जो कुछ भी किया. ठीक है, याद आ जाता है यार, कंट्रोल नहीं होता. यादों पर वैसे भी किसका कंट्रोल है? चलो बताओ. आई कैन नॉट हेल्प
ठीक है, याद आ जाता है मुझे, मैं अपनी बात कर रही हूं, है ना। इंग्लिश में बच्चों याद रखना सब्जेक्ट आपका शुरुआत में आता है ना। आई कैन नॉट हेल्प माई एंगर वेन आई सी हर एनी अदर बॉय। अच्छा ओके ठीक है, आई कैन नॉट हेल्प माई एंगर दूसरे लड़के के साथ में देखता, आई कैन नॉट हेल्प माई एंगर, ठीक है भैया जी, बिल्कुल सही सेंटेंस है, अच्छा सेंटेंस है, बढ़िया सेंटेंस है। आई कैन नॉट हेल्प फॉरगॉट नहीं बेटा, फॉरगेटिंग वर्ब आएगा V1 प्लस ING फॉर्म में। आई कैन नॉट हेल्प फॉरगेटिंग व्हाटएवर यू डिड। अच्छा लेकिन हम तो याद आने की बात कर रहे हैं, तुम भूल क्यों रहे हो। आई कैन नॉट हेल्प रिमेंबरिंग, वेरी गुड सौरभ बारिक अगेन, शाबाश। योर डूइंग्स या what you did, जो भी तुमने किया, ठीक है, the things you did. I cannot help, शाबाश विराट शर्मा, वेरी गुड। आई कैन सी बहुत सारे बच्चे सही सेंटेंस कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, गुड गुड वेरी गुड, गुड गोइंग। आई कैन नॉट हेल्प रिमेंबरिंग द थिंग्स यू डिड, द थिंग्स यू डिड, एक्शन कर चुका है ना वो, ठीक है, वो कर चुका है या कर चुकी है, जो भी होगा। आई कैन नॉट हेल्प रिमेंबरिंग द थिंग्स यू डिड, आई कैन नॉट हेल्प रिमेंबरिंग द थिंग्स यू डिड। ओके शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बताओ बच्चों इस स्ट्रक्चर को लेके कॉन्फिडेंस आ गया, गिव मी अ थम्स अप क्विकली। इस स्ट्रक्चर को लेके कॉन्फिडेंस आ गया, फटाफट से एक थम्स अप दे दो जल्दी जल्दी से। ओके आई कैन नॉट हेल्प रिमेंबरिंग वॉट यू डिड, योर डूइंग्स, शाबाश बहुत बढ़िया। स्ट्रक्चर ऐसे ही धीरे धीरे हमारा तैयार होगा, ठीक है, 3-4 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर अगली बार जब ये माहौल ये इस माहौल में आओगे या ऐसे सिचुएशन में आओगे जब आपको ये कहना है ना, तो ये इंग्लिश अपने आप मुंह से निकलेगी, हाँ बिल्कुल ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, शाबाश, गुड। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अगला देखते हैं। स्कूल के नजदीक एक गोल चक्कर है। बच्चों गोल चक्कर को क्या कहते हैं, पहले ये बताओ मुझे, गोल चक्कर को क्या कहते हैं इंग्लिश में। कुछ शब्दों का इंग्लिश क्या होता है आपको पता होना चाहिए, तभी इंग्लिश में बोल पाओगे, है ना। मुझे बताओ गोल चक्कर को इंग्लिश में क्या कहते हैं। जो गोल चक्कर होता है चौराहे वगैरह पर गोल चक्कर होता है, उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बताओ। यस आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। यस गोल चक्कर को क्या कहते हैं, जल्दी बताएंगे, जल्दी जल्दी। आई कैन नॉट हेल्प रिमेंबरिंग थिंग्स यू डिड, वेरी गुड शाबाश बहुत बढ़िया। गोल चक्कर को क्या कहते हैं, मजा आ रहा है मैम, बहुत ओके चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, गुड वेरी गुड, मजा आ रहा है। तो ये मजा भारत के और भी नागरिकों को दे, अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करें और इंग्लिश विद सुमन शर्मा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, जहां पर आप लोगों को इन क्लासेस की PDF मिल जाती है, ठीक है। राउंड चौक बोलते हैं, राउंड अबाउट बोलते हैं, राउंड सर्कल नहीं बोलते हैं, होल राउंड नहीं बोलते, हाय हाय, राउंड अबाउट बोलते हैं। सुनो 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 सुनो, राउंड अबाउट, हरदीप धुल वेरी गुड शाबाश बच्चों, राउंड अबाउट कहते हैं, ठीक है, राउंड अबाउट, ठीक है। गोल चक्कर को क्या कहते हैं, अब होल सर्कल गोल सर्कल स्क्वायर सर्कल ये नहीं है, राउंड वे गोल वे ये नहीं, ना 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 बिल्कुल नहीं, ठीक है। राउंड अबाउट क्या कहते हैं, राउंड अबाउट, ये एक ही शब्द है राउंड अबाउट। गोल चक्कर को क्या कहते हैं, गोल चक्कर को क्या कहते हैं बच्चों, राउंड अबाउट, शाबाश बहुत अच्छे, ठीक है। स्कूल के नजदीक एक गोल चक्कर है, ठीक है, स्कूल के नजदीक एक गोल चक्कर है। बताओ कैसे लिखोगे ये सेंटेंस, देयर इज अ राउंड अबाउट, देयर इज अ राउंड अबाउट। यस एक बच्चे ने सेंटेंस दे दिया है, नियर द स्कूल, शाबाश बहुत अच्छे। कौन है ये, सौरभ अगेन, वेरी गुड। देयर इज अ राउंड अबाउट, भास्कर शाबाश बहुत अच्छे बहुत बढ़िया, ठीक है। सो देयर इज अ राउंड अबाउट नियर द स्कूल, ठीक है, देयर इज अ राउंड अबाउट नियर द स्कूल, परफेक्ट बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है। सो देयर इज अ राउंड अबाउट नियर द स्कूल। राउंड अबाउट एक ही शब्द है बच्चों, राउंड अबाउट, राउंड अबाउट अब आपके सामने आ गया तो इसको एरर मार्क मत करना, ठीक है। और ये क्या है, राउंड अबाउट का मतलब होता है गोल चक्कर, ठीक है, चौराहे पर जो गोल चक्कर होते हैं उनको हम राउंड अबाउट कहते हैं। सो देयर इज अ राउंड अबाउट नियर द स्कूल, नियर द स्कूल, शाबाश बहुत अच्छे, वेरी गुड बहुत बढ़िया। चलो द नेक्स्ट वन, उसने मेरी नाक में दम कर रखा है। बहुत लोगों ने आपके नाक में दम कर रखा होगा, है ना, किसने किसने। अच्छा चलो सर, सारे बच्चे मुझे कमेंट में बताएंगे, इस क्वेश्चन का पहली बात तो आंसर करो, कौन है वो जिसने तुम्हारे नाक में दम कर रखा है। रिश्तेदार है, पड़ोसी है, स्कूल फ्रेंड है, फ्रेंड की फ्रेंड है, कौन है, कौन है आपके जीवन में इस वक्त जिसने आपकी नाक में दम कर रखा है।
उसने मेरी नाक में दम कर रखा है। कौन है वो? बताओ बताओ बताओ, जल्दी जल्दी कमेंट में तुम्हारे आंसर आना चाहिए, क्विकली क्विकली। हमारा ये 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, चाहे जितने भी देर का ये क्लास हो, जितने भी देर का ये क्लास हो, तुम्हें इंटरैक्टिव रहना है, बात करते रहना है मुझसे। कैसे बात करोगे? आंसर्स बताते जाओ, मैं बोल रही हूँ वो आंसर्स बताते जाओ, ठीक है? ओके, अच्छा पूनम, ठीक है भाई, पूनम, पिंकी, श्वेता, कौन है कौन है? सुमन मैम, ओ माय गॉड, मैं क्लासेस लेना बंद कर दूं? ओके, भाई है, बहन है, ओके शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आ जाओ बच्चों, ठीक है ठीक है। पापा कहीं सुन तो नहीं रहे पापा? देखना अगर बाद में ये क्लास पापा भी पता चला स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए क्लास देख लिए, तब तो तुम्हारी वाट लग जाएगी। ओके चलो बच्चों, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे बताओ? बताओ इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? उसने मेरी नाक में दम कर रखा है। कर रखा है, अभी भी है, कैसे बोलोगे बताओ? इंग्लिश में कैसे बोलोगे? ओल्ड फ्रेंड, गर्ल फ्रेंड, मेरी वाली, तेरी वाली, उसकी वाली, इसकी वाली, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो चलो आ जाओ, आंसर बताओ, ये आंसर बताओ, ये अभी सेंटेंस बना लो। चलो, उसने मेरी नाक में दम कर रखा है। उसने मेरी नाक में दम कर रखा है, बताओ भाई इसका सेंटेंस जल्दी। ओके शाबाश, बहुत बढ़िया। देखो, गेट ऑन माई नर्व्स, गेट ऑन माई नर्व्स, गेट ऑन माई नर्व्स का मतलब क्या है? इरिटेट कर रखा है, नाक में दम कर रखा है। ये नहीं बोलेंगे कि शी इज गेटिंग इन माई नोज, ठीक है ना? ना, गेटिंग ऑन माई नर्व्स, वेरी गुड। जयवीर, जयवीर शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। सो देखो, she is getting on my, he is और she is getting on my nerves, यहाँ पर जो भी, जिसने भी नाक में दम कर रखा है, पिंकी is getting on my nerves, श्वेता is getting on my nerves, इसकी वाली is getting on my nerves, उसकी वाली is getting on my nerves, जो भी है जिसने नाक में दम कर रखा है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है? वो यहाँ पर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? ऑल राइट एवरीवन, आ गया ये सेंटेंस बनाने, ठीक है? गेटिंग ऑन माई नर्व्स मतलब बिल्कुल नाक में दम कर रखा है, तंग कर रखा है, ठीक है? ओके चलो, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है भाई। अब कोई नाक में दम कर रखा है, अगर वो सेंटेंस आपको बोलना है तो आपके पास एक सेंटेंस भी है, और अगर इसका मीनिंग, अगर ये आपको कोई बोलता है तो आपको भी इसका मतलब समझ में आ जाएगा, ठीक है? एग्जाम में आ गया तो आंसर तो मार्क कर ही लोगे तुम, है ना? चलो ठीक है। अब बहुत 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 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को समझाने जा रही हूँ बच्चों, ठीक है? हम कई बार कहते हैं ना कि मैं काम में व्यस्त था, ठीक है? मैं काम में व्यस्त था। बताओ इसका आंसर कैसे लिखेंगे आप? इसका आंसर कैसे लिखेंगे बच्चों? मतलब आंसर मतलब सॉरी, इसका इंग्लिश कैसे बनाएंगे? मैं काम में व्यस्त था, बताओ बच्चों इसका इंग्लिश कैसे बनाएंगे? He is getting on my, he plagued my nose, अरे नाक में सड़न पैदा कर दिया उसने। नहीं नहीं, सुमन मैम इज गेटिंग ऑन माई नर्व्स। हे भगवान, तुम तो सुमन मैम के ही पीछे पड़ जाओ, ठीक है? कल से कोई क्लास नहीं होगी, कल से क्लास बंद स्पोकन वाली। चलो बताओ, आंसर बताओ। He has fully frustrated me, देखो ये तो बड़ा सिंपल सा हो गया है ना, he has fully frustrated me, ये वो। I am busy मतलब मैं व्यस्त हूँ, देखो I am busy का मतलब मैं बिजी हूँ, I am busy मैं व्यस्त हूँ, लेकिन हम कह रहे हैं कि मैं काम में व्यस्त था, ठीक है? इसको कैसे बोल सकते हैं? I was busy in work, ओके वेरी गुड, आप ये कह सकते हैं I was busy in work, ठीक है? I was busy at work, ओके, I was busy। चलो देखो, एक स्ट्रक्चर ऐसे होता है, अच्छा लगता है सुनने में ये सब, और एडवांस, ऐसा लगता है कि हाँ बंदे को इंग्लिश आता है। आई वॉज बिजी वर्किंग, आई वॉज बिजी वर्किंग, कैसे लिखोगे बच्चों? आई वॉज बिजी वर्किंग, मैं बिजी था काम करने में, वर्किंग, आई वॉज बिजी वर्किंग मतलब मैं काम करने में व्यस्त था, आई वॉज बिजी वर्किंग, मैं काम करने में व्यस्त था, ठीक है? और लाइक्स 384, लाइव 500, ओके, और आई गेस 150 प्लस लाइक्स तो क्लास शुरू होने के पहले ही था। तो क्या बाकी बच्चों को हेल्प नहीं मिल रही है इस क्लास से? अगर आपको इस क्लास से हेल्प मिल रही है तो एक थैंक यू के रूप में एक लाइक कर दिया जाए इस वीडियो को। अगर आपको हेल्प मिल रहा है, अगर लग रहा है कि हाँ थोड़ा बहुत प्रैक्टिस हो रहा है, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, थोड़ी दिन हम प्रैक्टिस करेंगे तो शायद हम इंग्लिश बोल लेंगे, अगर ये उम्मीद तुम्हारे मन में जागी है तो मेरे मन में भी एक उम्मीद जगा दो कि मैं 1 महीने तक, जब तक तुम्हें इंग्लिश ना आए तब तक क्लास लेती रहूं। गुड, वेरी गुड। चलो, आई वॉज बिजी वर्किंग, बहुत बढ़िया। आई वॉज बिजी वर्किंग, मैं काम में व्यस्त था, काम करने में, हम बोल रहे हैं ना कि काम करने में व्यस्त था, काम में, ठीक है? आई वॉज बिजी इन वर्क भी कह सकते हैं,
एंड आई वॉज बिजी वर्किंग और अच्छा लगता है। ठीक है, जैसे जैसे आप एडवांस इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं तो यही वाले स्ट्रक्चर्स आते हैं। आप देखिए जितने भी आप हॉलीवुड मूवीज या कार्टून्स वगैरह आप देखेंगे या जो भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज या वीआईपीज का इंटरव्यूज देखेंगे तो जब वो शब्दों का चयन करते हैं, वाक्य बनाते हैं, तो वो इसी तरह के वाक्य होते हैं। आई वॉज बिजी वर्किंग, हम इसको प्रैक्टिस करेंगे सिर्फ इतने में। आई वॉज टाइड अप, बिल्कुल शाबाश, बहुत बढ़िया, हमने यहाँ पे ईडियम यूज कर लिया। कौन है ये बच्चा? शाबाश, आई वॉज टाइड अप जिसने भी बोला है, मैं नाम नहीं पढ़ पाई हूँ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, आई वॉज बिजी वर्किंग, आई वॉज टाइड अप, आई वॉज बिजी वर्किंग। चलो ये बताओ, मैं रात का खाना बनाने में व्यस्त था। सेम स्ट्रक्चर यूज करो बच्चों, सेम स्ट्रक्चर जरा यूज करके एक सेंटेंस बना के दिखाओ मुझे। मैं रात का खाना बनाने में व्यस्त था, मैं रात का खाना बनाने में व्यस्त था, फटाफट बताना जरा। पीडीएफ बच्चों आप लोगों को इंग्लिश विद सुमन शर्मा टेलीग्राम चैनल है, इंग्लिश विद सुमन शर्मा टेलीग्राम चैनल है। मैं ऑफलाइन कमेंट्स जो होते हैं वीडियो के बाद, वीडियो के नीचे जो कमेंट्स होते हैं उसमें मैं टेलीग्राम का लिंक पिन कर दूंगी। ठीक है, अभी भी आप इंग्लिश विद सुमन शर्मा सर्च कर सकते हैं, उसे ज्वाइन कर लो, वहां पे ये पीडीएफ आप लोगों को मिल जाया करेगा। ठीक है, और आगे आने वाली क्लासेस का भी आपको। आई वॉज ऑफ माई फीट इन वर्क, ओके तुषार, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार, कल वाली वोकैबुलरी यूज कर ली, वेरी गुड। मैं रात का खाना, आई वॉज बिजी कुकिंग, वेरी गुड। नाइट डिनर बोलने की जरूरत नहीं है बेटा, मोनो गेमिंग। देखो नाइट डिनर तो हम रात को ही खाते हैं, डिनर तो हम रात को ही खाते हैं ना, तो नाइट डिनर बोलने की जरूरत नहीं है। आई वॉज बिजी कुकिंग डिनर, शाबाश, बहुत बढ़िया, गुड गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। ठीक है, आई वॉज बिजी कुकिंग डिनर, बहुत बढ़िया, शानदार, आई वॉज बिजी कुकिंग डिनर। ठीक है, रात का खाना हम हिंदी में कहते हैं, लेकिन जब आप डिनर कह रहे हो तो नाइट डिनर कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिनर तो हम रात को ही करते हैं। ठीक है, डिनर रात के खाने को ही कहा जाता है। सो आई वॉज बिजी कुकिंग डिनर, शाबाश, बहुत बढ़िया। चलो बच्चों अगला सेंटेंस, मैं फोन पर बात करने में व्यस्त था। बताओ कैसे कहोगे ये सेंटेंस, इसका इंग्लिश बनाओ और बोलते जाना ये सेंटेंस, सिर्फ टाइप नहीं करना है, बोलते जाना है। ठीक है, मैं फोन पर बात करने में व्यस्त था, बताओ क्या काम है? मैं फोन पर बात करने में व्यस्त था, कैसे बोलोगे? आई वॉज बिजी प्रिपेयरिंग डिनर भी कह सकते हो, यस, कुकिंग डिनर और प्रिपेयरिंग डिनर, जो भी वर्ब यूज करना V1 प्लस ING में यूज करना है, पॉइंट ये है। ठीक है, ओके, यहां पर देखो बच्चों, मैं आप लोगों का एक नींव तैयार कर रही हूं। ठीक है, यहां पर एक नींव तैयार कर रही हूं जिससे कि आप सेंटेंस बना सके, आप सेंटेंस बोल सके। जैसे ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो पूरी इंग्लिश और पूरी वोकैबुलरी को आप अपनी सहूलियत के हिसाब से और बढ़िया से सजा के बोल सकते हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ पे सिर्फ शुरुआत कर रहे हैं, हम एक स्ट्रॉन्ग नींव तैयार कर रहे हैं जिससे कि आप जो भी वोकैबुलरी आगे आने वाले समय में भी सीखेंगे, ठीक है, जो भी सेंटेंसेस सीखेंगे उनको और अच्छे से सजा के, सारी चीजों को मिक्स करके बढ़िया से आप और अच्छे सेंटेंसेस बना सकें। आई वॉज बिजी टॉकिंग ऑन द फोन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो आगे आपको सेंटेंस, आई वॉज बिजी टॉकिंग ऑन द फोन। देखो ये पीपीटी तो मैंने पहले ही बना लिया था ना, और इसका आंसर तुमने अभी पहले ही दे दिया मुझे, है ना? इसका मतलब आ रहा है धीरे धीरे, ठीक है, ट्रैक पर आ रहे हैं। आई वॉज बिजी टॉकिंग ऑन द फोन, आई वॉज बिजी टॉकिंग ऑन द फोन, शाबाश, बहुत बढ़िया, ओके, ऑल राइट, बहुत बढ़िया। चलो एक और ट्राई कर लेते हैं, मैं घर की सफाई में व्यस्त था। एक और ट्राई कर लेते हैं बच्चों, मैं घर की सफाई में व्यस्त था, या मैं घर की सफाई करने में, ठीक है, मैं घर की सफाई करने में व्यस्त था। चलो बताओ इसका आंसर कैसे होगा? आई वॉज बिजी टॉकिंग ऑन द फोन, शाबाश, बहुत बढ़िया। ऑन कॉल, आई वॉज बिजी, हाँ बहुत बढ़िया। चलो ये बताओ इसका बता दो। ओके चलो ये बताओ, मैं घर की सफाई करने में व्यस्त था। आई वॉज बिजी, व्यस्त था, है ना? अगर था है तो आपने आई वॉज कहा। अगर मैं घर की सफाई करने में व्यस्त हूं, तुमसे मिलने नहीं आ सकता, तो आप क्या कहेंगे? आई एम बिजी क्लीनिंग माई हाउस, आई वॉज बिजी, शाबाश, बहुत बढ़िया। आई वॉज बिजी क्लीनिंग माई हाउस, बहुत बढ़िया, शाबाश। आई वॉज बिजी क्लीनिंग द हाउस, माई हाउस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार, खतरनाक, बहुत ही शानदार, वेरी गुड। ठीक है, चलो लास्ट सेंटेंस, मैं पढ़ाई करने में व्यस्त था।
लास्ट सेंटेंस है आप लोगों का, मैं पढ़ाई करने में व्यस्त था। ठीक है, ये सेंटेंस आप लोग यहां पे, इस सेंटेंस का आंसर मैं पढ़ाई करने में व्यस्त था। ठीक है, इस सेंटेंस का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, इस सेंटेंस का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आज का छोटा सा सेशन था, आई हैव सम वर्क। ठीक है, तो हम लोग कल इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे इसी तरह से। डेली लाइफ में ऐसे अच्छे अच्छे से सेंटेंसेस, इंप्रेसिव तरीके से इंग्लिश बोलने के क्या क्या सेंटेंसेस है वो हम करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे। आज आपको 3 स्ट्रक्चर सिखाया है मैंने। ठीक है, 3 स्ट्रक्चर सिखाया है। इन तीनों स्ट्रक्चर्स में से आपको जो स्ट्रक्चर सबसे अच्छा लगा उसका एक सेंटेंस बनाएंगे और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और आज की क्लास कैसी लगी, अपना एक्सपीरियंस हर क्लास में शेयर करना नहीं भूलेंगे। मैं हर क्लास में मेहनत करती हूँ ना कि आप लोगों को नई नई चीजें सिखाऊं, तो हर क्लास में आपने क्या नया सीखा, आपको कैसी लगी क्लास, वो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, चलो दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर गेटिंग कनेक्टेड। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद एवरीवन।